अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BVN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अवाम का हुजूम। मरकज के हिट एंड रन कानून की मुखालिफत। मुल्क गिर सतह पर ड्राइवरों की हड़ताल का तेलंगाना में दिखा असर। हड़ताल की वजह से पेट्रोल स्टॉक खत्म होने का था खदशा। कल रात से पेट्रोल और डीजल के लिए जिद्दोजहद कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। तेलंगाना में ऑयल टैंकर मालिकीन ने मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के खिलाफ अपनी हड़ताल कर दी खत्म। मामूल के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर होगा पेट्रोल डीजल दस्तयाब। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन भेरी व दीगर मेंबरान ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत की सूरत हाल पर किया गया तबादिले ख्याल। कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने दीपा दास मुंशी को किया तेलंगाना रियासती इंचार्ज मुकर्रर। रियासती वजीर पोन्नम प्रभाकर ने दास मुंशी को दी मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज अचानक किया प्रजा पालना सेंटर्स का दौरा। अवाम से की बात। 6 जमानतों के लिए फॉर्म्स के अदखाल से मुतालिक हासिल की मालूमात। मरकजी हुकूमत हिट एंड रन एक्ट को ले वापस। आदिलाबाद लॉरी एंड आइचर ओनर वेलफेयर एसोसिएशन का मुतालबा। कहा 5 जनवरी से आदिलाबाद में किया जाएगा आंदोलन का आगाज। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए हिट एंड रन कानून की मुखालिफत करते हुए मुल्क भर में ट्रक, बस, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। ड्राइवर्स हिट एंड रन कानून में 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल कैद की सज़ा वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। ये हड़ताल 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। मुल्की सतह पर जारी ड्राइवरों की इस हड़ताल की वजह से शहर हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क के दीगर मकामात पर पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म होने का खदशा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सामान की मुंतकली ठप पड़ी हुई है। इसी खदशे के चलते हैदराबाद में कई पेट्रोल पंप्स पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे थे। एक साथ सभी लोगों की जानिब से पेट्रोल डीजल की खरीदारी से शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म हो गया और कई पेट्रोल पंप्स दोपहर तक ही बंद कर दिए गए। बता दें कि पेट्रोल पंप से लेकर सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारों की वजह से ट्रैफिक जैम के मसाइल भी देखे गए। वाज़ेह हो कि किसानों के मुतालिक भी मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए कानून के खिलाफ किसानों ने इसी तरह का एहतजाज किया था, जिसके बाद मरकजी हुकूमत को उस कानून को वापस लेना पड़ा था। अब देखना होगा कि मरकजी हुकूमत ड्राइवरों के इस एहतजाज पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। बता दें कि मरकजी हुकूमत के इस नए हिट एंड रन कानून की मुल्क की तमाम रियासतों में सख्त मुखालिफत हो रही है। आज जो शहर में पेट्रोल पंप के लिए जो अफरा तफरी हो रही है, ये रूमर्स है कि जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा 2-3 दिन तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं यहाँ बीबी बाजार चौरस्ते पे MM सर्विस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी माहौल बहुत ख़राब होते जा रहा है, रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सेल अभी रुका दिए है। लेकिन पब्लिक को ये बोलना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल मिलेगा, लेकिन ये रूमर्स में क्या कि रूमर्स में मत आइए, आप मत सुनिए ये बात, और इंशाल्लाह कल भी मिलेगा पंप। लेकिन ये पब्लिक जो है समझ रही नहीं, गाड़ियों में भी दला ले रही और बॉटल्स में भी ला रही, इससे जो है क्राउड ज़्यादा हो रहा है। तो मैं हमारे आसपास के जो एरिया PS से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा जो है यहाँ पर आके थोड़ा हेल्प करिए। आवाम का ये कहना है कि जब गाड़ी नहीं आएंगे तो हमारा पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। तो और यहाँ पर रश इतना हो रहा है कि पब्लिक तो जो है गड़बड़ में पैसे भी नहीं दे रही, चले जा रही, तो इसलिए यहाँ पर इस हिसाब से पेट्रोल पे जो है रुका दी है। जी मेरे लिए देखिए केसीआर साहब थे, रेडजा साहब 10 साल थे सीट पे थे, उन्होंने जो है 600 टाइम पे कुछ अपडेट नहीं हुआ, कुछ ऐसा तकलीफ नहीं दी, पब्लिक को परेशान नहीं करे। ये रेवन्यू रेड्डी जब से आए 1 महीना नवा सीट पे बैठ के पब्लिक को पूरी बहरान कर दिया, कुछ अपडेट नहीं दिए, पूरी पब्लिक को बहरान कर डाले। पूरी पब्लिक 4-4 घंटे से लेडीज परेशान है, पूरी परेशान है। हम बाइक के मैं गाड़ी 2 से 2.5 घंटे से खड़े हुआ हूँ, मैं आगे 3 घंटे हो रहा मैं
लेडीज को ले लेके आया, फिर लेडीज घर पे छोड़ दे गया। पेट्रोल क्या से रह रहे वाओ, मैं पैसे अभी खाली खड़ा दे रहे, पैसे देता हूँ बोले तो भी नहीं दे रहे, पेट्रोल दे रहे नहीं, पेट्रोल लाम की दे रहे नहीं है वो रे। पंप के मैनेजर का ये कहना है कि आप लोग गाड़ी में पेट्रोल डला लेके के साथ देते हैं धमकी। बाइक वाले नहीं कर रहे होंगे, वो बॉटल वाले कर रहे होंगे, डब्बे वाले। इन लोग भी काम है कि पेट्रोल वालों का भी बॉटल वालों को क्यों दे रहे पेट्रोल? आप गाड़ी वालों को दियो, आप गाड़ी वालों को दियो, हर चीज को कॉपरेट करे तो अच्छा करता। ऐसा नहीं होता, पब्लिक परेशान है। लेडीज को जोड़ के आया भाई, 3.5 घंटे से बोरा नहीं भाई इमरजेंसी। अभी आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? मेरे को हुकूमत से ये कहना है, ये तकलीफ बहुत गलत है, बस इंसाफ होना चाहिए। और अब क्या है, पेट्रोल के लिए होना है, आउट ऑफ जाना रहता, किधर भी जाना रहता, पेट्रोल जरूरी है। पैदल आदमी कहीं नहीं फिर सकता। एक क्या है, एक 8 दिन एक हफ्ता पहले कुछ अपडेट दे दिया तो पब्लिक को जो है तो पेट्रोल डला लेती थी, कुछ भी करके, कुछ भी इंतजाम करके, कुछ भी आके थोड़ा थोड़ा डला लेती। एकदम सडनली कुछ अपडेट दिए नहीं, कुछ नहीं, न्यूज में डाले नहीं, कुछ भी बोले नहीं, कुछ करे नहीं वगैरह। ऐसा जो है सो बहरहाल ये गलत है ये तरीका, बस इंसाफ चाह रहा हूँ भाई। इस दरमियान आज शाम 6 बजे के करीब कल रात से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल के लिए जिद्दोजहद कर रहे गाड़ी वालों के लिए खुशखबरी आई है कि तेलंगाना में ऑयल टैंकर मालिकीन ने मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के खिलाफ अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है, जबकि वो मंगल की सुबह से धरने पर थे, जिससे आवाम में बेचैनी पाई जा रही थी और वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने एक से दूसरे पंप की तरफ भाग रहे थे। ताहम टैंकरों के मालिकीन की जानिब से धरना खत्म किए जाने के ऐलान पर सभी ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर मामूल के मुताबिक पेट्रोल डीजल फराहम किया जाएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन भेरी और मेंबर वी.के. सारस्वत ने तेलंगाना रियासत के बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। वहीं बताया जाता है कि इस दौरान मरकज़ की तरफ से दिए गए फंड्स का रियासत में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी जायज़ा लिया गया। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने दीपा दास मुंशी को तेलंगाना रियासती इंचार्ज मुकर्रर किया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आज उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। बता दें कि दीपा दास मुंशी को हाईकमान ने मानिक राव ठाकरे की जगह मुकर्रर किया है, जो असेंबली इंतखाबात के दौरान तेलंगाना के इंचार्ज थे। दीपा दास मुंशी मगरबी बंगाल के सीनियर लीडर प्रियरंजन दास मुंशी की अहलिया हैं। मानिक राव ठाकरे को पार्टी हेडक्वार्टर ने गोवा उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आज मंगल को शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम और विजयनगर कॉलोनी का दौरा करते हुए मुकामी कायदीन व अवामी नुमाइंदों के हमरा प्रजा पालाना सेंटर्स का मुआयना किया। उन्होंने लोगों से बात करते हुए दरख्वास्तें वसूल की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि ये अवाम की हुक्मरानी है, कांग्रेस हुकूमत सब के लिए स्कीमों को नाफिज कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अचानक प्रजा पालाना सेंटर्स का दौरा करते हुए मुआयना किया, जहां आवाम कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों को हासिल करने के लिए फॉर्म्स दाखिल कर रहे थे। सदर मजलिस ने आज आसिफ नगर डिवीजन में KHK फंक्शन हॉल में कायम किए गए प्रजा पालाना सेंटर, इसी तरह पुराने शहर के याकूतपुरा हल्के के मुख्तलिफ प्रजा पालाना मराकज़ का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की और आवाम को मुमकिना सहूलत के साथ फॉर्म्स के अदखाल के लिए मजलिस कायदीन व कारकुनान को हिदायत दी। आप फॉर्म में लिखना है ना, फॉर्म में लिखा हुआ हल्के कारवान से मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के प्रजा पालाना सेंटर्स का दौरा करते हुए फॉर्म्स के अदखाल के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने आवाम से बात की और मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान को आवाम की मदद करने की हिदायत दी। हल्के असेंबली कारवान के पन्नीपुरा इलाके में आवाम
प्रजा पालना के तहत फॉर्म्स दाखिल कर रहे हैं। इस सेंटर में मजलिस पार्टी के मुकामी कायदीन व कारकुनान आवाम को फॉर्म्स के पुर करने में मदद कर रहे हैं। सुबह ही से आवाम का हुजूम देखा जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 28 तारीख से आज 2 तारीख तक पीसफुल तरीके से यहाँ पे पन्नीपुरा गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल के पास फॉर्म सबमिट भी किया जा रहा है। फ्री फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे कमेटी के फ्री में लिख रहे हैं, कोई किसी से 1 रुपये के चार्जेस नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, फी सबिलिल्लाह काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से कॉपरेट किए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, कौसर मोहिउद्दीन साहब, हमारे एरिया कॉपरेटर स्वामी यादव साहब, पूरी कमेटी को एक तरफ ठहरा करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा अमन तरीके से काम चल रहा है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन का भी हम लोगों को इसका बहुत कॉपरेट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। KBN न्यूज़, मुंसिफ न्यूज़, इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हल्के कारवान से मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफ नगर डिवीजन और इंस्पेक्टर्स टोली चौकी व गोलकुंडा के साथ टोली चौकी और 7 टूम्स इलाके की सड़कों का दौरा किया। तमाम दुकानदारों को हिदायत की कि वो ट्रैफिक चालानों से बचने के लिए अपनी दुकानों के सामान और बंडियों को सड़क के किनारे वाक़े सफ़ेद ट्रैफिक लाइन से आगे ना रखें, जिस पर दुकानदारों ने क़वायद पर अमल करने की यकीन दहानी करवाई। वहीं रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने चालान लगाने के दौरान ट्रैफिक एहलकारों को नरमी बरतने की हिदायत दी। कचरे का तो उठाने लगाते कितने जमा करके उठाना आपकी ड्यूटी नहीं है। कचरे की बात आप मत करो, आप ट्रैफिक की बात करो। कचरा तो बोलो ट्रैफिक भी सामने खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद की अहम सड़कों पर ट्रैफिक जैम के मसाइल देखे जा रहे हैं। ख़ासकर स्कूल व दफातर के औक़ात में ट्रैफिक जैम की वजह से स्टूडेंट्स और दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों का गुजरना भी दुश्वार कुन हो जाता है। आज सोमाजीगुड़ा ग्रीनलैंड्स इलाके में ट्रैफिक जैम के दौरान एक एम्बुलेंस का गुजर हुआ, जिसे ट्रैफिक जैम की वजह से सड़क पर इंतज़ार करना पड़ा। तेलंगाना महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव ने महालक्ष्मी स्कीम फ्री बस सर्विस को लेकर BRS के झूठे प्रोपेगेंडे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने आज कांग्रेस की दीगर खवातीन, कायदीन और कारकुनान के साथ RTC बस में सफ़र करते हुए मुसाफिरों से बात की। वज़ीर-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्री बस सर्विस से रियासत की खवातीन, गर्ल्स स्टूडेंट खुश हैं और CM रेवंत रेड्डी ने खवातीन की सहूलत के लिए RTC बसों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। मुख्यमंत्री साहब ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि और बसों को लागू करेंगे। क्यों बोले तो बस नहीं कम नहीं हो रहा बोल के। अब ये हटा के एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या था हमारे सामने आए, ये BRS पार्टी वाले नेगेटिव प्रमोशन जो कर रहे KTR साहब, उसका अगर बंद कर दिए तो अच्छा है। आने वाले कल में आपको ये वोट नहीं, अभी MP इलेक्शंस में आप हारने वाले हैं, इतना तो हम बता सकते। क्यों बोले तो आम जनता को, आम आवाम को और गरीब लोगों को
हम उनके खिदमत में ये 6 गारंटीज लाए हुए हैं सोनिया गांधी जी ने। ये बड़े पैमाने पे चल रहे, जो स्कूल के बच्चे होने दो, स्टूडेंट्स होने दो, अनएम्प्लॉयड यूथ होने दो, छोटा छोटा काम करने वाले जो फ्रूट वेंडर्स है, वैसे लेडीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अगर जाने के लिए हम फ्री ये सुविधा हम लोग उनके लिए रखे, तो आप लोग 9.5 साल कुछ नहीं कर सके महिलाओं के लिए। आज हम महिलाओं के लिए इतने बड़े पैमाने पे ये बस का ट्रैवल फ्री होने दो, आरोग्यश्री होने दो, आप ऑटो रिक्शा वालों को भटकारे, ऑटो रिक्शा वालों का भी अच्छे तरीके से ही चल रहा है। ये गलत नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा चला रहे ना केटीआर साहब, उसको बंद करें तो बहुत अच्छा है। और सीएम साहब उनके सोचते हुए ओला, उबर, ऑटो रिक्शा वालों का 12,000 रुपये हर साल, 12,000 रुपये, उसके साथ में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी उन लोगों देने के वायदा किया है। ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑटो रिक्शा भाइयों से गुजारिश करते कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट में मत जाइए। 6 गारंटीज़ जो है 100 दिन के अंदर हम जो पूरे करते, उसका आप हर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ये देने का जो बड़ा निर्णय सीएम साहब ने, रेवंत रेड्डी साहब ने जो लिया, उनका इस्तकबाल करिए। और आपको यही बात कर रहे कि हम आपको ये स्कीम्स कैसे पहुंचाना, गरीब से गरीब तक हम पहुंचाने के जिम्मेदारी लेते हुए हम ये स्कीम्स आशा वर्कर्स के थ्रू आपके घर घर पहुंच रहे। फॉर्म्स भी थोड़ा दिक्कत होती थोड़े दिन के लिए, मगर आने वाले कल में बहुत सारे बसेस भी इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। ये स्कीम सही भी देखे गए तो गरीब लोगों को नहीं आ रही थी ये स्कीम, ये गरीब लोगों का आवाम को पहुंचना बोल के वेरिफिकेशन भी कर रहे। इसके साथ में आधार कार्ड का लिंक क्यों कर रहे? आज के ज़माने में आप देखें तो मैंने फॉर एग्जांपल बोले थे कि 600 एकड़ जब मल्ला रेड्डी साहब को ये रैतु भरोसा का स्कीम जा रहा था, वैसे लोगों को नहीं देना। हम लोग जो गरीब आवाम है, जो खेती बाड़ी करती है, उन लोगों को अगर ये स्कीम पहुंच गए तो गरीब से गरीब लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम ले रखे। और रेवंत रेड्डी जी लेके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये देख रहे कि आने वाले कल में कैसे हम जनता को कुछ कर सकते और ये फ्री गारंटी स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना बोल के हम लोग सोच रहे। अब गलत रवैया से टीआरएस 9.5 साल थे, 9.5 साल किसी गरीब को एक बोले तो एक स्कीम नहीं, और महिला का सुरक्षा तो हवा को छोड़ दिए थे। आज आप बेहतरीन ये स्कीम्स आगे लेके जाना बोले तो आप भी आगे आ जाइए, शामिल हो जाइए। वो बीआरएस को दे रहे, बीजेपी को दे रहे, एमआईएम को दे रहे, सबको दे रहे। हम ये नहीं खाली कांग्रेस का पार्टी का वर्कर्स को दे रहे बोल के नहीं बोल रहे। जैसे आपके पास बोल रहे थे दानम नागेंद्र जी ने बताया था कि ये जो बीआरएस पार्टी को काम करते हैं उनको ही मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत में हर एक गरीब को, हर एक पार्टी से जो भी होंगे उन लोगों का जो हकदार है उन लोगों को ये स्कीम मिलेंगे इंशाल्लाह। मरकजी हुकूमत की जानिब से हादसात की रोकथाम के लिए हिट एंड रन एक्ट में की गई तरमीम से मुल्क भर में ड्राइवर्स परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि इस कानून के तहत अगर ड्राइवर कसूरवार पाया जाता है तो उसे 10 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। आज आदिलाबाद इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब में लॉरी एंड आइचर ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान अकबर अली, इकबाल अहमद, शेख महबूब व दीगर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इस कानून की पुरजोर मुखालिफत की और उसे ड्राइवर्स के हक़ में नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने इसे सियाह कानून करार देते हुए जल्द अज जल्द इस कानून की वापसी का मरकज़ी हुकूमत बिलखुसूस मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि 5 जनवरी से आदिलाबाद के तमाम खानगी ड्राइवर्स के हमरा ट्रक, लॉरी, आइचर, जीप और ऑटो यूनियनों के हमरा चक्का जाम, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। हमारे गाड़ी ड्राइवर्स के ऊपर जो नया कानून जो लागू करे हमारे अमित शाह साहब, उसके बाद से हमारे ड्राइवर ऑल इंडिया लेवल पर हर जगह पे अपने अपने गाड़ियाँ छोड़ के उतर गए। आज मैं भी एक लॉरी ओनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ, हमारे आइचर यूनियन ओनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट है कि हमें 5 तारीख को अभी कलेक्टर साहब का ने, एसपी साहब का ने मेमोरेंडम दिए के साथ हमारे पास बहुत डिसिप्लिन में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं कि हम लोग कोई बुरा नहीं करते हुए हम डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये जो काला कानून हमारे ऊपर लागू करा वो चीज़ को ऐसो बिल्कुल वापस लेना, और जब तक ये 10 तारीख को हमारे नेशनल लेवल पे हमारे जो लीडर्स है वो लोग भी बातचीत कर रहे, 10 तारीख तक ये होगा तो ठीक है। 10 तारीख में हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जो ड्राइवर गए उनको घरों को आना, 10 तारीख के बाद किसी को भी कहीं पे भी जाने नहीं देंगे।
चाहे कोई भी ड्राइवर हो, चाहे कोई भी ओनर हो, ऑटो वाला, आइचर यूनियन वाला, ट्रैक्टर वाला, 5 तारीख से हमारा पूरा चक्का जाम, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी है। इसके लिए इसमें ज़्यादा सहयोग मीडिया का रहता। आज हर जगह पे हम देख रहे, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे मीडिया पे चला रहे। आज आप लोग भी हमेशा गरीबों का साथ दिए। आप लोग भी हमारे को 5 तारीख के दिन जो हमारा जो बड़ा रैली है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ये कापी दे रहे, तो इसके अंदर पूरे आरटीसी, प्राइवेट बसेस, पूरे सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल जो चीज़ है, हम उसको जो एम्बुलेंस है और जो गवर्नमेंट को जो सहूलतें पहुंचाने वाली है, उनको छोड़ के बाकी ये चीज़ हम पूरे 5 तारीख के बाद से हम पूरा टोटल हमारे ड्राइवर पूरे हम भी उनके सपोर्ट में उतर रहे। आदिलाबाद बीजेपी रुकन असेंबली पायल शंकर ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इसके लिए मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान और अवामी नुमाइंदों के साथ एक कमेटी बनाई जाएगी। आज मंगल को रुकन असेंबली पायल शंकर ने म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, पुलिस अफसरान और अवामी नुमाइंदों के हमरा आदिलाबाद के अहम सड़कों और चौराहों का पैदल दौरा करते हुए गाड़ियों की नक़्ल हरकत में रुकावट बनने वाली चीज़ों का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली और अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि वो तमाम जमातों की मदद और ताउन से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि ये सबका मसला है और इसे जल्द हल करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द ट्रैफिक के इस मसले को हल कर लिया जाएगा। ఇంకేదో విషయం మీద ఆసుపత్రి వెళ్ళాలన్నా కూడా ట్రాఫిక్ సమస్య మధ్యన ఉంటే, ట్రాఫిక్ అడ్డం ఉండి పోలేనటువంటి పరిస్థితి అంబలించకుంటే ప్రాణాలు పోయినటువంటి సందర్భాలు కూడా అనేక మనం చూసాం. అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్యను నియంత్రించాలని, అదేవిధంగా ఎవరైతే రోడ్ల మీద చిరు వ్యాపారస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యామ్నాయం ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుందో అని అధికారులందరితోనే ఒక తొందరలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి వీధి వ్యాపారస్తులు ఎందరున్నారు వాళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆధీనంలో ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటిని పార్కింగ్ కొరకు ఏ రకంగా ఉపయోగించగలుగుతాం, ఇవన్నింటినీ కూడా అధికారులతో, అదేవిధంగా మున్సిపల్ సమావేశంలో కూడా త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క సమావేశంలో కూడా చర్చించే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा आरडीओ ऑफिस के रूबरू AITUC की हिमायत से 5 मंडलों से वाबस्ता मिड डे मील स्कीम के मुंतज़मीन ने एहतजाजी धरना दिया। उनका कहना था कि उन्हें अक्टूबर से अब तक मिड डे मील स्कीम का बिल नहीं मिला है। इसके अलावा 2 साल के दौरान उन्हें सिर्फ 2 माह की तनख्वाह दी गई है, जबकि अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफे से उन्हें कई एक परेशानियों का सामना है। अपने मसाइल और मुतालबात पर मुबनी एक याददाश्त उन्होंने RDO भुजंग राव के हवाले की। इस प्रोग्राम में नीलाबाई, अनीता, मुस्तफ़ा और दीगर ने हिस्सा लिया। వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి బిల్లులకు సంబంధించినటువంటి వాటి మీద, అదేవిధంగా పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా ఇతర డిమాండ్లతో వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినారు। వారి రిప్రజెంటేషన్ని కలెక్టర్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి పంపించే ఏర్పాటు చేస్తారు। మాది పిట్లం మండలు, మిడ్ డే మీల్స్ ఏజెన్సీలము, ఉపాధ్యక్షులము, 4 మండలాలు కలిసి మేము ఇక్కడ డిఓకు లెటర్ ఇవ్వాలనుకొని వచ్చినాము। మాకు గుడ్లు 5 రూపీస్ కట్టిస్తున్నారు, మాకు 730 అట్లా పడుతున్నాయి ఒక్కొక్క గుడ్డు, పెట్టలేమనుకుంటున్నాం, కట్టిస్తలేదు। మళ్ళీ ఇప్పుడు మాకు అక్టోబర్ నుంచి బిల్లు లేవు, అండతందుకు పాత్రలు లేవు, మళ్ళా మాకు గ్యాస్ కనెక్షన్ లేదు, వంట పాత్రలు చెప్పిన వంట పాత్రలు ఇవన్నీ మాకు గవర్నమెంట్ సప్లై చేయాలని కోరుతున్నాము। మాకు బిల్లు ఇవ్వడం లేదు, బిల్లు ఇట్లా నెలకు 5వ డేట్ అయిపోయిందంటే మాకు బిల్లు ఎంబడే రావాలి। ఇట్లా 6 నెలల నుంచి బిల్లు ప్రింటింగ్లో పెడితే కూడా మాకు పెట్టుడు ఇబ్బంది అవుతుంది। మేము అన్నిటికీ బానిసలమై చేస్తే కూడా మాది ఏందన్నది మనల్ని గుర్తించే ప్రభుత్వం, పోయిన ప్రభుత్వం లేదు, ఈ ప్రభుత్వం లేదు। మాకు 1000 రూపాయల జీతంతో ఇప్పటిదాకా చేసినాం మేము। ఆ 1000 రూపాయలు కూడా గుడ్డు పెట్టినాడు మాకు అందులోకే ఖర్చు అవుతున్నాయి। ఇప్పుడు మాకు సరిపడే జీతం కూడా 10,000 దాకా కావాలని కోర్టుకు లెటర్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం। जगतियाल जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बाशा ने आज रोज़नामा एतमाद स्टाफ रिपोर्टर मिर्ज़ा अफजलुल्लाह बेग की मौजूदगी में रोज़नामा एतमाद की साल 9 2022 की कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर ज़िले अहदेदार महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा भीम कुमार, ज़िले मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर P श्रीधर और उर्दू ऑफिसर ज़िला जगतियाल मोहम्मद कलीमुद्दीन भी मौजूद थे।
पुराने शहर हैदराबाद के इलाके नवाब साहब कुंटा के खानगी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की वजह से खातून की मौत वाक़ हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला के साथ ही बहादुरपुरा हल्के से मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और काला पत्थर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और इंसाफ का तयख़ून दिया। रेशमा बेगम जो शादनगर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक हफ्ता पहले सकीना हॉस्पिटल नवाब साहब कुंटे के अंदर जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाने के लिए आए और ऑपरेशन करवाया और वहाँ पर जो डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स थे उनकी ऑपरेशन को जो किया गया, गलत ऑपरेशन किया गया। एक रक्त काटने का दूसरे हथेली को काट दिया गया और उसके बाद में उनका ऑपरेशन हो गया बोलकर उनको भेजे। फिर उसके बाद में जब वो रेशमा बेगम अपने शादनगर गांव को चले गए, जाने के बाद में उनके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगा और इन्फेक्शन फैलने के बाद वो खाना और वगैरह खा रहे थे तो बिल्कुल खया हो जाना, इस तरह की शिकायत हुई। तो फिर डॉक्टर साहब से आके वो लोग यहाँ पर सकीना हॉस्पिटल के अंदर मुलाकात किए तो उनको लेकर जाकर बातचीत करके उनको 2.5 लाख रुपये गलत ऑपरेशन की वजह से 2.5 लाख रुपये उनको दिया गया। उनको एक बॉन्ड पेपर पे लिखा लेकर और वीडियोग्राफी करके उनको दे दिया गया। फिर उसके बाद में जब पता चला कि गलत ऑपरेशन की वजह से आज 1 तारीख के दिन उनका इंतकाल हो गया, जैसे इत्तला मिली सदर साहब की हिदायत के ऊपर और मैं हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब मुख्तदिर बाबा साहब, जनाब फादर साहब यहाँ पर काला पत्थर पीएस को आकर जो उनके शौहर है, उनके देवर वगैरह है, उनसे बातचीत की और एक कंप्लेंट देकर उनके ऊपर 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और मैं हुकूमत से भी यही मुतालबा करूँगा कि जो लोग जिसका ऑपरेशन की वजह से इंतकाल हुआ है दवाखाने की लापरवाही की वजह से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात छोटे मोटे हॉस्पिटल्स को खोल कर जो आवाम की ज़िंदगियों से खेलना ये अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा हम यही मुतालबा करते हैं कि उनकी फैमिली के साथ इंसाफ हो और जो ऑपरेशन किया है उनके साथ हॉस्पिटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टास्क फोर्स और कंचनबाग पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक बलेनो कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें से ममनुआ गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे को जब्त करते हुए कार में सवार 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शुदा ममनुआ गांजा और दीगर अशिया की कीमत 3,10,000 रुपये बताई गई है। ऑन 1 जनवरी कंचनबाग पीएस लिमिट्स में एक गांजा केस रिपोर्ट हुआ। 4 आदमी एक व्हीकल में बोलोनो व्हीकल में पास कर रहे, वो पकड़े। टास्क फोर्स एंड कंचनबाग पुलिस स्टॉप्ड द व्हीकल एंड 4 आदमी की पकड़े। इसमें एक कार में 15 पैकेट्स गांजा पकड़े। वो 4 आदमी नेमली शेख अब्दुल फैसल, मोहम्मद समी, मोहम्मद अमीर, अस्मा फातिमा, एक लेडी फातिमा, वो अरक आंध्रा से इधर लाया। सो मैलादेवल पे ऑन द वे उनको जाने के इधर पकड़े। वो पूरा सीज करे मटेरियल। ऑन इंक्वायरी 4 आदमी डिस्क्लोज करे, वो उड़ीसा से वो ट्रांसपोर्ट करे, वो परचेज करने के इधर वो 4 आदमी की कंचनबाग पुलिस ये केस रजिस्टर करे। तो इनसे 31 kg गांजा, 1 ब्लू कलर बेलूनो, सेल फोन, टोटल 3,10,000 का वर्थ सीज करे। वो मटेरियल पूरा 15 पैकेट्स में सीज करे। इनको आज कोर्ट पे प्रोड्यूस करेंगे। सो मेन अक्यूज्ड उड़ीसा में है, इन्हों सेल करे उधर। इनको पकड़ने के टीम्स फॉर्म करे। इनके ऊपर भी बाद में ये केस पीडी एक्ट में लगा देंगे। सो जनरल पब्लिक का अपील करे, कोई इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें, वो एक्टिविटीज़ में कुछ है तो भी पुलिस को इन्फॉर्म देना। दैट इज़ पुलिस अपील। सो पूरा कंचनबाग पुलिस एंड टास्क फोर्स ऑफिसर्स पूरा जॉइंट ऑपरेशन में वो
मटेरियल सीज करे, वो अक्यूज्ड को पकड़ के, दैट्स ऑल। सर ये लोगों के साथ में कुछ केसेस पहले कुछ भी नहीं, केसेस नहीं, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट केस में पीडी एक्ट का आपका कोशिश है? वो कमर्शियल वैल्यू ऐसा 20 केसेस ऊपर है ना उनके पास, वो डाल सकते हैं वो भी। आप किससे हैंडल करें और कहाँ से करें? वो पिसल बंडा के व्हीकल चेकिंग में वो पकड़ते हैं, वो ऑन इंक्वायरी में वो उड़ीसा से आ रहे थे, अरक आंध्रा से आया है वो। रियासत कर्नाटक की बीदर पुलिस ने 11 नवंबर की रात अली अंबर गांव के मज़ाफ़ात में पेश आए एक नौजवान किसान के कत्ल के मामले को हल कर लिया है। पुलिस ने केस की तफ्तीश के दौरान मुतवफ़ी की बीवी समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। बीदर एसपी चन्न बसवन्ना एसएल ने एक प्रेस मीट करते हुए इस केस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि गैर अज़दवाजी ताल्लुकात की वजह से ये कत्ल किया गया था। ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಆ ಮೃತ ಏನು ಅಮಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏನು ಅವ್ರ ನೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अवाम का हुजूम, मरकज़ के हिट एंड रन कानून की मुखालिफत, मुल्क गिर सतह पर ड्राइवरों की हड़ताल का तेलंगाना में दिखा असर। हड़ताल की वजह से पेट्रोल स्टॉक खत्म होने का था खदशा। कल रात से पेट्रोल और डीजल के लिए जिद्दोजहद कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। तेलंगाना में ऑयल टैंकर मालिकीन ने मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के खिलाफ अपनी हड़ताल कर दी खत्म। मामूल के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर होगा पेट्रोल डीजल दस्तयाब। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन भेरी व दीगर मेंबरान ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत की सूरत हाल पर किया गया तबादिले ख्याल। कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने दीपा दास मुंशी को किया तेलंगाना रियासती इंचार्ज मुकर्रर। रियासती वजीर पोन्नम प्रभाकर ने दास मुंशी को दी मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज अचानक किया प्रजा पालना सेंटर्स का दौरा। अवाम से की बात, 6 जमानतों के लिए फॉर्म्स के अदखाल से मुतालिक हासिल की मालूमात। मरकजी हुकूमत हिट एंड रन एक्ट को ले वापस। आदिलाबाद लॉरी एंड आइचर ओनर वेलफेयर एसोसिएशन का मुतालबा। कहा 5 जनवरी से आदिलाबाद में किया जाएगा आंदोलन का आगाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।